श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा जो है वो एक साथ ही भगवान 6 मंत्र हैं, और 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 मांडुक्य कारिका के। तो ये भगवान अब इनकी व्याख्या जो है वो स्वामी जी बता रहे हैं। और स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई कार्य कारण के विचार में बीज अंकुर का दृष्टांत सिद्ध दृष्टांत है, उभयवादी सम्मत दृष्टांत है। वह तो जैसे कार्य कारण में पूर्व पर भाव साध्य है, वैसे ही बीज अंकुर में भी पूर्व पर भाव साध्य है। और जो वस्तु अभी सिद्ध नहीं है, साध्य ही है, उसका दृष्टांत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद यह बात सुनाई कि कार्य कारण संघात पहले की धर्माधर्म पहले। यह बात किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती कि कार्य कारण संघात बिना किसी कर्म के, बिना धर्माधर्म के पहले था और वह धर्माधर्म से उत्पन्न हुआ। दोनों अनादि हैं कि दोनों सादि हैं, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। वेदांतियों के मन में तो परमात्मा का स्वरूप सत्य है, वह कोई भावनात्मक ईश्वर का स्वरूप नहीं है। जो लोग ईश्वर के स्वरूप को केवल भावनात्मक मानते हैं, उनके द्वारा माना हुआ ईश्वर का स्वरूप युक्ति की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। बता दिया स्वामी जी ने कि जो लोग ईश्वर के स्वरूप को केवल भावनात्मक मानते हैं, उनके द्वारा माना हुआ ईश्वर का स्वरूप युक्ति की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। व्यवहार की दृष्टि से वैसा मानना ठीक है, वह तो ईश्वर की ओर चलने का एक मार्ग है, मार्ग की दृष्टि से उसका निषेध नहीं है। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से उसका निषेध होता है। ईश्वर तो वह है जो प्रत्यमान, सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु में, इदम में, ब्रह्म अहम में परिपूर्ण है। वाह, बहुत सुंदर। जिसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, हम ऐसे तत्व को ईश्वर कहते हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में स्वीकृत जो श्रद्धा मूलक, भावनात्मक, विश्वास का फल देने वाला जैसा ईश्वर को माना जाता है, उसको वेदांत ईश्वर नहीं कहता। वेदांत तो निर्गुण, निराकार, निर्विकार, एक रस, निर्विशेष, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व को ही असल में ईश्वर कहता है। उसमें न कार्य कारण भाव है और न उसमें धर्माधर्म रूप फल हेतु है। उसमें तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। दूसरी किसी वस्तु का ना होना माने वही वही होना, यह जगत की प्रतीति का निषेध नहीं है। परमात्मा से अलग जगत नाम की कोई और चीज है, उसके अन्यत्व का निषेध है। बहुत बढ़िया। तो भगवान तदनत्यम आरंभणम शब्द अधिविज्ञ। तो इसमें भगवान ने ये बताया है कि जो कुछ है और जो कुछ भासता है, वो परमात्मा से अन्य ही है। अन्य नहीं,
अनन्य ही है, अन्य नहीं है। जो कुछ भासता है और जो कुछ है, जो कुछ है, जो कुछ भासता है, वह परमात्मा से अनन्य ही है। चाहे सांप भासे, चाहे माला भासे, चाहे डंडा भासे, वह रज्जू के सिवाय कोई चीज नहीं है। निषेध का अर्थ अधिष्ठान से अभिन्न होना है। केवल भिन्नता का निषेध किया जाता है, प्रतीति का निषेध नहीं किया जाता। इसलिए अधिष्ठान के अद्वय होने से जो व्यावहारिक भेद है उसमें कोई आपत्ति नहीं आती है। तत्व में अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद बर्तन में किसी प्रकार का भी वाद उपस्थित नहीं होता। व्यवहार तो ज्यों का त्यों और तत्व एक मिट्टी शरीर में लगाने की होती है, एक मिट्टी दवा बनाने की होती है, एक मिट्टी खाने की होती है, एक मिट्टी फेंकने की होती है, एक मिट्टी दुर्गंध से भरी होती है, एक मिट्टी सुगंधित होती है। लेकिन उसके मिट्टी होने में कोई बाधा नहीं है, मिट्टी होने में कोई संदेह नहीं है। उसके जितने व्यवहारिक रूप हैं वे सब मूलभूत मृत्तिका से अभिन्न ही हैं। जो लोग यह सिद्ध नहीं कर सकते कि पहले धर्माधर्म की पहले कार्य कारण संघात, तो बता रहे हैं भगवान की पूर्वापरा परिज्ञानम जाते परिदीपकम। उन लोगों का यह सिद्धांत भी पहले क्या और पीछे क्या, इस बात को ना समझना अज्ञात वस्तु का ही चिंतन है। बता दिया स्वामी जी ने कि ये जो उन लोगों का यह सिद्धांत भी पहले क्या और पीछे क्या, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इस बात का ना समझना भी जो है वो अज्ञात वस्तु का ही चिंतन है। जायमान आदि व धर्मात् कथम पूर्व ना गृहते। यदि सचमुच उत्पन्न कोई वस्तु होती तो उस कार्य को पकड़ करके हम कारण को पकड़ सकते थे, कारण भी ग्राह्य हो सकता था। परंतु जब वस्तु उत्पन्न ही नहीं है तो पूर्वापर भाव जो है, पहले कौन पीछे कौन, यह कैसे समझा जाए। असल में पहले और पीछे भी उपलब्ध वस्तु के आधार पर ही कल्पित होता है। जो पहले पीछे माने काल ही जहाँ नहीं है वहाँ कार्य कारण भाव की कल्पना कहाँ। जहाँ अंतर बाहिर भाव ही नहीं है वहाँ अंतर्देश और बहिर्देश में कल्पना कहाँ से होगी। सिद्धांत यह निश्चित कल्पना कहाँ से आवेगी, बोल रहे हैं कि जहाँ पे जो है अंतर बाहिर भाव ही नहीं है वहाँ पर बाहिर देश अंतर्देश में कल्पना कहाँ से आवेगी। सिद्धांत यह निश्चित हुआ कि स्वतो वा परतो वापि न किंचित वस्तु जायते। वापी शब्द दोनों को एक में मिलाकर समुच्चय कर लेने के लिए है। स्व से कोई वस्तु नहीं होती, पर से कोई वस्तु नहीं होती, स्व और पर के मिश्रण से भी कोई वस्तु पैदा नहीं होती। ना सद वस्तु ना असद वस्तु, ना सद असद वस्तु पैदा होती, माने किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। इसका आशय यह निकला कि जो अद्वय अखंड है वह ज्यों का त्यों है। तो भगवान इसके आगे बहुत ही सुंदर व्याख्या स्वामी जी आगे और देंगे, तो इसको भगवान हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।